अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों की ओलुफ और उसके सिपाहियों के साथ जब लड़ाई जारी होती है तो इसी दौरान कांता कोजिनोस अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाता है और आकर कहता है, उस्मान साहब रुक जाएं, मैं यहाँ शहनशाह के हुक्म पर आया हूँ, आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस्मान साहब के पास आता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आज तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, मुझे वजाहत का मौका दें, आपका बेटा अलाउद्दीन शहनशाह के दुश्मन के हाथ में है। ये सुनते ही उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो हैं? और फिर इधर यीनी शहर में बाला खतून ने हिफाजत पर मामूर तमाम कायद सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे कह रही होती है कि दुश्मन हमारी सरजमीन में घुस आया, आप इस दरवाजे की हिफाजत कैसे करते हैं? क्या तुम लोग अंधे और बहरे हो गए हो? सिपाहियों मुझे जवाब दो। लेकिन तमाम सिपाही अपना सार झुकाए खामोशी से खड़े होते हैं। तो बाला कहती है, मैं किससे बात कर रही हूँ है? तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दो मुझे। किसी दौरान दुर्सन फकी वहां पर आ जाते हैं और आकर बाला खतून को रोकते हैं और कहते हैं, बाला खतून रुक जाएं, सब्र करें, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। जिसने आपको बेटा अता किया है यकीनन वही इम्तिहान में भी मुब्तला करता है। हम अपने अलाउद्दीन को ढूंढ लेंगे। किसी दौरान अख्तमूर भागता हुआ वहां पर आता है तो आयशा पूछती है, क्या कोई सुराग मिला? जिस पर अख्तमूर कहता है, पहिए के निशानात दहाड़ने वाले हैं लेकिन वो आगे जाकर गायब हो जाते हैं, हमें इनका ताकुब करना होगा। जिस पर बाला कहती है, फिर हम फौरन रवाना होते हैं। और फिर अख्तमूर तमाम सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों घोड़े तैयार करो, जल्दी करो। और फिर बाला खतून दुर्सन फकीह से इजाजत लेती है और सब लोग अलाउद्दीन के पीछे रवाना होते हैं। तो बाला कहती है, अलाउद्दीन मेरे दरख्त का फल, जिसने भी तुम्हें तुम्हारी शाख से उतारा मैं इसे तबाह कर दूंगी। और दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब कांता कोजिनोस से पूछ रहे होते हैं, किसने मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की? जिस पर कांता कोजिनोस कहता, वो जो शहनशाह को कत्ल करना चाहते हैं, ओफिलिया शहनशाह की बेटी। और फिर कहता है, लेकिन ओफिलिया अकेली नहीं है, इन जमीनों पर आपको तबाह करने के लिए इसने फ्रिग को भेजा। फ्रिग का नाम सुनते ही ओलुफ को निहायत गुस्सा आने लग जाता है। और फिर कांता कोजिनोस कहता है, वो हमारे दुश्मन है उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते, हमारे वाली कोई चीज नहीं, तुम एक तरफ हो और हम दूसरी तरफ हैं। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, आपने उस दिन कस्तंतिनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी हासिल की, अगर हमारा दुश्मन मुश्तरका है तो हम एक ही तरफ हैं उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब ओलुफ की जानब देखते हुए कहते हैं, और इस कुत्ते का क्या होगा? जिस पर कांता कोजिनोस कहता, ये रोम का सबसे काबिल एहतराम जंगजू ओलुफ है, वो ओक्तम साहब के गांव के कत्लेआम का इंतकाम लेना चाहता था, ये एक गलती है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कांता कोजिनोस अगर मेरे बेटे के सर का एक बाल भी खराब हुआ मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, अगर मैं डरता होता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहाँ ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है, हम इन दो शयातीन के बनाए गए तमाम मंसूबों को तबाह कर देंगे, मुझे यकीन है। इस पर उस्मान साहब पूछते, और आप ये सब कैसे जानते हैं? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, मैं उस स्याह दिन से इनके पीछे लगा हुआ हूँ, मैंने फ्रिग के आदमियों में से एक को पकड़ लिया है, मुझे जो सुराग मिला वो मुझे इन जमीनों में ले आया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम्हारी बात में एक भी छूट हुआ तो फिर तुम्हारा इख्तिताम यकीनी होगा। और फिर पूछते हैं, वो किधर है? जिस पर कांता कोजिनोस कहता, वो जमीन के नीचे है। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते, कांता कोजिनोस इस ओलुफ ने मेरे सिपाहियों को मार डाला और इल्जाम उन पर डाल दिया और तुम यहाँ मुर्दों के लिए बोल रहे हो। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, आप गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे, या इनको जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने मेरे बेटे को अगवा क्यों किया? इस पर कांता कोजिनोस कहता, उन्होंने इसे दान के लिए अगवा किया है। दान फ्रिग का भाई है और वो ओफिलिया का वफादार खादम है। और फिर दूसरे जानब कस्तंतिनिया के शाही महल में शहनशाह के पास ओलुफ का आदमी फिरोदी खड़ा होता है और शहनशाह उसे एक जर्रा दिखाते हुए कहता है, मेरी बेटी ओफिलिया, उसने मेरे लिए एक बहुत हल्की और मजबूत जर्रा तैयार कर रखी है। जिस पर फिरोदी कहता है, आपकी जर्रा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा शहनशाह हजरत, कांता कोजिनोस ने भी इसलिए मुझे आपके साथ रहने को कहा है। जिस पर शहनशाह कहता, कांता कोजिनोस को मुझसे इतना ही प्यार करना चाहिए जितना ओफिलिया करती है ना? इस पर फिरोदी कहता, हाँ। और फिर एक आदमी शहनशाह को वो जर्रा पहनाता है और जैसे ही उस जर्रा को जोर से बांधता है तो शहनशाह को थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। फिरोदी पूछता, क्या आप ठीक हैं शहनशाह? इस पर शहनशाह कहता, ये अहम नहीं, जर्रा की कढ़ाई पर सुई रह गई होगी। जिस पर फिरोदी कहता, ये कैसे हो सकता है, शहजादी ओफिलिया ने इसके लिए एहतियात से काम किया। और फिर इसी दौरान ओफिलिया वहां पर आ जाती है और आकर कहती है, बाबा
आपने पहले ही जर्रा पहन ली। कितने में ही शहनशाह को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ओफिलिया और फिरोदी शहनशाह को पकड़ते हैं। फिरोदी कहता है जर्रा जहरीली हो सकती है और एक आदमी को कहता है तुम जल्दी से तबीब को बुलाओ। ओफिलिया बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसी दौरान फिरोदी ओफिलिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे सब कुछ बताएं, हर शय बताएं। और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब फिरोदी ने ही एक बटन के ऊपर जहर लगाकर उस जर्रा के अंदर लगा दिया था और शहनशाह ने जैसे ही जर्रा पहनी थी तो वो जहर शहनशाह के जिस्म में मुंतकिल हो गया। इसके बाद फिरोदी ओफिलिया पर इल्जाम लगाने लग जाता है और कहता है इनके सबसे करीब आप हैं, आप जरा लेकर आई। और फिर सिपाहियों से कहता है फौजियों शहजादी को गिरफ्तार कर लो। ये सुनते ही सिपाही भी शशोपंज का शिकार हो जाते हैं तो ओफिलिया भागती हुई बाहर रवाना हो जाती है। यह देखकर फिरोदी कहता अहमको तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और फिर फिरोदी और बाकी सिपाही ओफिलिया के पीछे भागते हैं। और फिर इधर जंगल में उस्मान साहब कांता कोजिनोस को कहता है मैं अपने बेटे को इनसे बचा लूंगा, लेकिन इस सब के पीछे अगर तुम हुए। जिस पर कांता कोजिनोस कहता मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूँ, मैं आपके सामने खड़ा आपका दोस्त हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं मैं अभी तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन वो ओलूफ इसने मेरे सिपाहियों के साथ जो कुछ किया इसकी कीमत अदा करेगा। जिस पर ओलूफ कहता है ओक्तम का गांव को तबाह करने का हिसाब देने के बाद मैं अपने बहाए गए खून के हर कतरे का हिसाब दूंगा। इस पर तुर्गत कहता है फिक्र मत करो ओलूफ, वक्त आने पर तुम मुझे इसका हिसाब दोगे, रोम के काबिल एहतराम जंगजू। और फिर कांता कोजिनोस उस्मान साहब से कहता है उस्मान साहब आप देख सकते हैं हम इस बारे में बहुत वाजिया हैं, अगर आप चाहें तो हम अगले इकदाम पर बात कर सकते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हम बात करेंगे। और यह कहकर उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से कांता कोजिनोस कहता तुम वापस नहीं आ पाओगे उस्मान। और दूसरी जानब महल में ओफिलिया भागती हुई अपने कमरे में आती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है खुदाया रहम फरमा, मेरे बाबा की हिफाजत फरमा। और सिपाही बाहर से मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ओफिलिया जल्दी से अपने आप को एक अलमारी के अंदर छुपा लेती है और खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाती है। और फिर फिरोदी और उसके सिपाही दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता और वो पूरे कमरे की तलाशी लेने लग जाते हैं। जिस पर फिरोदी कहता है तुम कहाँ तक भाग सकती हो शहजादी। और फिर इधर जंगल में उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाहियों के वहां से चले जाने के बाद कांता कोजिनोस ओलूफ से कहता है उस्मान ने चारा ले लिया है, अब हम इंतजार करेंगे जब तक कि वो कायल नहीं हो जाता। यह सुनते ही ओलूफ अपना कुल्हाड़ा कांता कोजिनोस के सीने पर रखकर कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं मुझे हर शय बताओ, सब कुछ। तो कांता कोजिनोस भी अपना खंजर निकाल कर ओलूफ की गर्दन पर रख देता है और कहता है तुम्हें तमाशा बंद कर देना चाहिए ओलूफ। जिस पर ओलूफ कहता मैं मंसूबे पर कायम हूँ, तुमने मुझे उस्मान का सर क्यों नहीं काटने दिया, मुझे बताओ। जिस पर कांता कोजिनोस एक पैगाम निकाल कर देता है और कहता है फरीग मुझसे मुतफिक है, इसने हमारे लिए अलाउद्दीन को अगवा कर लिया है। यह सुनते ही ओलूफ अपना कुल्हाड़ा पीछे हटा लेता है और फिर कांता कोजिनोस कहता है हम इसे इस तरह तबाह नहीं कर सकते, इससे दान मारा जाएगा, क्या तुम दूसरे भाई को भी खोना चाहते हो। जिस पर ओलूफ कहता है मैं इस चरवाहे की वजह से दोबारा किसी को नहीं खोऊंगा। जिस पर कांता कोजिनोस कहता फिर हम अपने मंसूबे के मुताबिक खेलेंगे, अलाउद्दीन हमारे पास है लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा। जिस पर ओलूफ कहता मैं तजारत नहीं करूंगा, मैं यीनी शहर पर हमला करूंगा और इसके बेटे को मार डालूंगा। जिस पर कांता कोजिनोस कहता तुम ये सब मुश्किल क्यों बना रहे हो ओलूफ, उस्मान मर जाएगा जब वो अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करेगा और तुम खामोशी से अपने भाई को बचा लोगे, फिर मैं निकिया की फौज के साथ आऊंगा और यीनी शहर को तबाह कर दूंगा। यह सुनकर ओलूफ बहुत खुश होता है और कहता है तो इसका मतलब है कि तुम कस्तंतिनिया वापस जाओगे एक हीरो की तरह हैं। कांता कोजिनोस कहता हम जाएंगे, तख्त मिलने के बाद हम तमाम तुर्कों को जहन्नम वासल कर देंगे, मैं तुम्हारी भी फिक्र कर रहा हूँ क्योंकि तुम अहम हो ओलूफ। यह सुनकर ओलूफ कांता कोजिनोस के गले लग जाता है और कहता है मैं तुम पर एतमाद करना चाहता हूँ कांता कोजिनोस, मुझे मत हराना, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। और यह कहकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब अख्तमूर बलख्तुन और बाकी सिपाही जब अलाउद्दीन के पीछे आ रहे होते हैं और निशानात का ताकुब कर रहे होते हैं तो वहां उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तो एक रास्ते पर उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही आ रहे होते हैं। उस्मान साहब बाला के पास आते हैं और कहते हैं बाला खैर तो है। जिस पर बाला कहती है उस्मान अलाउद्दीन उन्होंने हमारे बेटे को अगवा कर लिया है, लेकिन हमें ये अलाउद्दीन की टोपी मिली
और ये निशानात मिले हैं। और फिर अख्तमूर कहता है मेरे हजूर निशानात हमें यहाँ तक ले आए, लेकिन अब 2 रास्ते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया इसके लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं है। और फिर तुर्गत कहता है कांताकोजिनोस दुरुस्त था फिर। जिस पर उस्मान साहब कहते हम गाड़ी के निशानात का ताकुब करेंगे, कुछ सिपाही इस तरफ जाएंगे। और फिर अख्तमूर से कहते हैं अख्तमूर तुर्गत साहब के साथ ओक्तम साहब के कबीले जाओ, शहीदों को वहां ले जाओ और कबीले के हवाले कर दो। जिस पर अख्तमूर कहता जो हुक्म। और फिर उस्मान साहब बाला को कहते हैं हम अपने बेटे को ढूंढने जा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब बाला खतून और बाकी कई सिपाही अलाउद्दीन के पीछे रवाना होते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर ओलुफ के सिपाही अपनी गाड़ी को रोक अलाउद्दीन को उस संदूक में से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही उसे जमीन पर लेटाने लगते हैं तो अलाउद्दीन को होश आता है तो अपना खंजर उस पर मारता है। जिस पर वो वहशी कहता तुम छोटे चूहे, और अलाउद्दीन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है तो अलाउद्दीन जमीन पर गिर जाता है। अलाउद्दीन कहता मार दो मुझे, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। जिस पर वो वहशी कहता है तुम्हारे बाबा की मौत के लिए तुम्हें जिंदा रहना है, फिर तुम सब मर जाओगे। जिस पर अलाउद्दीन कहता ना मैं दुश्मन का कैदी रहूंगा और ना मेरे बाबा तुम्हारे जाल में फंसेंगे, मार दो मुझे। अलाउद्दीन फिर उठने लगता है तो वो वहशी अलाउद्दीन को जोरदार थप्पड़ मारता है तो अलाउद्दीन बेहोश हो जाता है। और फिर उलुफ का आदमी कहता आज उस्मान से हम इंतकाम लेंगे वाले हल्ला के लिए। तो तमाम जंगली वहशी भी वाले हल्ला के लिए, वाले हल्ला के लिए नारे बुलंद करने लग जाते हैं और अलाउद्दीन को उठाकर जंगल में किसी मकाम की जानब रवाना हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।